नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल आर्ट ज्ञान कला में। मैं हूं ज्योति चौहान आप लोगों के सामने और देख रहे हैं आप मुझे। तो देखिएगा, आज मैं कुछ आपके कमेंट्स पर भी बात करूंगी। आप लोगों को काफ़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उनका भी मैं डाउट आज लेकर आई हूँ, उन डाउट को भी हम क्लियर करेंगे। दूसरी चीज़ आज मैं बात करूंगी, क्योंकि DSSB आप लोग फिल कर रहे हैं तो एज क्राइटेरिया मैंने अभी क्लियर नहीं किया हुआ था, क्योंकि सिर्फ मैंने क्वालिफिकेशन क्लियर किया हुआ था। तो आज मैं साथ साथ फर्स्ट पेपर क्लियर आपका बताऊंगी कि जो फर्स्ट पेपर है उसमें कितने मार्क्स चाहिए आपको प्रॉपरली और आपकी मेरिट किस तरह से बनेगी। दूसरी हम बात करेंगे आपके जो कमेंट्स थे और एज क्राइटेरिया, किन लोगों को छूट मिली है, किन लोगों को छूट नहीं मिली है। उससे पहले मैं बता देती हूँ, मेरा जो DSSB का बैच है वो इस समय चल रहा है, UGC का भी चल रहा है, प्रैक्टिस सेट्स भी चल रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं बात करूंगी अभी फिलहाल सबसे पहले आपके कमेंट्स पर। सबसे पहले मैं बात कर लेती हूँ सिलेबस पर, फिर उसके बाद हम लोग जो है कमेंट्स पर बात करेंगे। तो देखिएगा, सिलेबस फर्स्ट पेपर का आपका दे रखा है और चलिए पहले कमेंट्स पढ़ लेते हैं। तो देखिएगा, ये किसी ने बोला हुआ है, दुर्गेश यादव कहते हैं कि मैम BA से केवल नहीं होगा। तो देखिए दुर्गेश यादव, उसमें क्लियरली लिखा हुआ है, मैंने जो क्वालिफिकेशन बताई है, बैचलर ऑफ आर्ट्स प्लस आपके पास बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स के साथ प्लस 2 इयर्स का कोई भी डिप्लोमा डिग्री लिखा हुआ है तो BA से खाली नहीं होगा, BA से होता ही नहीं है इसमें। व्हाट्सएप चैनल पे कैसे जुड़ें, तो आप व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया होगा, नहीं दिया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, सर को भी कर सकते हैं। प्रदीप कुमार कहते हैं कि मैम BA विजुअल आर्ट्स से हूँ और B.Ed में फाइन आर्ट्स है, तो बिल्कुल डाल सकते हैं फॉर्म। तो प्रदीप आप फॉर्म फिल कर सकते हैं 2 साल का, क्योंकि B.Ed होगा आपके पास तो आप एलिजिबल हैं। जयदेव पवार कहते हैं कि मैम BA ड्राइंग एंड पेंटिंग से हूँ और B.Ed आर्ट थी, मैं भर सकता हूँ। तो BA ड्राइंग एंड पेंटिंग के साथ अगर आपके पास B.Ed भी आर्ट से है तो आप भर सकते हैं। और अनुराधा कहती हैं कि मैम बाकी सब्जेक्ट की ड्राइंग में फीमेल की एज, तो एज 40 का आपका देखिएगा, एज मैं बता देती हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ जनरल की बताई थी जो लिखी हुई थी, बाकी जो अदर कैटेगरीज थी उनकी मैंने कोई एज नहीं बताई थी। अभी आज मैं एज आपके सामने क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाता है, इसलिए मैंने वहां पर एज आपको नहीं बताया था। आज मैं एज भी बताऊंगी। यहां पर शत्रुघ्निशा कहती है ये कि कोई अप्लाई किया क्या, मेरी साइट में अप्लाई नहीं हो रहा। हाँ, ये चीज मैं एक चीज और बताऊंगी, साइट थोड़ा सा हैंग चल रहा है, कुछ लोगों को फॉर्म सबमिट करने में भी दिक्कत आ रहा है, कुछ लोगों का जो ऑप्शन है वो फिल ही नहीं हो पा रहा है, तो इसका भी मैं एक सोल्यूशन लेकर आऊंगी। अभी पहले हम एज क्राइटेरिया पर बात कर लेते हैं, फर्स्ट पेपर पर बात कर लेते हैं। देखिए, क्राफ्ट्स विशा कहती हैं कि मैम मैंने 2018 में AMT आर्ट मास्टर ट्रेनिंग किया लखनऊ से यूनिवर्सिटी से, 2022 में BFA कंप्लीट किया है, क्या मैं फॉर्म फिल कर सकता हूँ? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो कुल मिला के जो बैठ रही है वो सही है, आप कर दीजिएगा। वरुण कोबरा कहते हैं कि मैम मैंने BA ड्राइंग एंड पेंटिंग मास्टर आर्ट्स फाइन आर्ट्स में किया हुआ है, मैं DSSB के लिए एलिजिबल हूँ। तो देखिए, क्वालिफिकेशन जो मैंने बताई है बैचलर ऑफ आर्ट्स के साथ, इसमें सीधा सीधा 2 इयर्स का डिप्लोमा मांगा गया, तो आप एलिजिबल नहीं हैं। BA ड्राइंग वाले तो बिल्कुल नहीं हैं। अनुराधा कहती हैं कि मैम BA MA फाइन आर्ट्स से हूँ, B.Ed और CTET भी हूँ, एज 36 है, क्या करें? इसका सोल्यूशन अभी आपको पता चल जाएगा। पीहू यादव कहती हैं कि मैम मेरा जुलाई में 30 एज हो रही है कंप्लीट, तो मैं क्या करूं, ये फॉर्म फिल कर सकती हूँ या नहीं? तो देखिए, कैटेगरी आपकी मेंशन नहीं है, तो कैटेगरीज वाइज मैं यहाँ पर एज क्राइटेरिया आपका आज सॉल्व करा देती हूँ। शिव कला पाल कहते हैं कि मैम मेरा सिर्फ BFA 4 ईयर का है, नहीं BFA 4 ईयर वालों को नहीं लिया गया है। और अविनाश कहते हैं कि वेबसाइट काम नहीं कर रहा। हाँ, वेबसाइट थोड़ा सा हैंग चल रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से वेबसाइट खोल के बैठे हैं तो कई बार उसमें सर्वर में प्रॉब्लम हो जाता है। तनु कश्यप कहते हैं कि मैम BA बॉम्बे AST वाले भर सकते हैं क्या? नहीं, ग्रेजुएशन खाली नहीं भर सकते आप। यूज़र, और ये पता नहीं क्या लिखा, CM2GT, ये कहते हैं कि मैम मेरा BFA 4 ईयर का है, नहीं कर सकते, देखिएगा। और ये श्याम कहते हैं कि टेक्निकल आर्ट वाले भर सकते हैं क्या? ये चीज़ मैं पहले भी क्लियर कर चुकी हूँ। जब BA वालों को नहीं ले रहे तो टेक्निकल आर्ट वालों को कैसे ले सकते हैं? टेक्निकल आर्ट मैंने पहले भी बोला था कि टेक्निकल आर्ट सिर्फ UP में वैलिड है और कहीं वैलिड नहीं है, तो आप प्लीज़ टेक्निकल आर्ट वाले DSSB ऐसी क्वालिफिकेशन के लिए मैसेज मत किया कीजिए। मोटिवेशनल MB कहते हैं कि कट ऑफ कितने जा सकती है? पहले फॉर्म फिल करिए, पढ़ाई करिए, कट ऑफ देखकर आप लोग नहीं पढ़ाई करेंगे तो कट ऑफ भी मत पूछा कीजिए। कट ऑफ पर मैंने पहले भी बोला था
कट ऑफ देखकर पढ़ाई करेंगे तो इसका मतलब आप लिमिटेड पढ़ना चाहते हैं, क्योंकि कट ऑफ देखकर कभी भी पढ़ाई नहीं होती है। आप अपनी तरफ से फुल कोशिश करिएगा कि हम अपना बेस्ट जितना दे सकते हैं उतना बेस्ट अगर हम देंगे तो ये मैं श्योरिटी कह सकती हूं कि आपकी फिर कट ऑफ कितना भी जाए आप सीधा सीधा मेरिट में मिलेंगे। @SST कहते हैं कि साइट का इशू हो रहा है। साइट का इशू जो है वो रहेगा थोड़ा सा। चलिए अब मैं थोड़ा आपको गाइड कर देती हूँ, फर्स्ट पेपर के साथ साथ आपकी जो और भी चीजें हैं उनको मैं गाइड कर देती हूँ। तो यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं, आज देखिएगा फर्स्ट पेपर जो है क्योंकि टेक्निकल में आता है तो मैंने इतनी चीजें तो बता दी थी आपको कि इसमें जीके आएगा, मैथ्स आएगा, रीजनिंग आएगा, हिंदी आएगा, इंग्लिश आएगा और साथ साथ टीचिंग जो है आपके उसके भी क्वेश्चन आएंगे जैसे बीएड वगैरह में आते हैं। तो आज आपको मैं यहाँ से थोड़ा सा शॉर्ट आउट करने वाली हूँ चीजें। तो जीके आपका हो गया, रीजनिंग आपका हो गया, मैथ्स हो गया, आपका हिंदी हो गया और आपका इंग्लिश हो गया। ठीक है, अब आप देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि 100 मार्क्स है, 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट है। मतलब 20 का आपका जीके रहेगा, 20 का आपका जो है रीजनिंग रहेगा, 20 का आपका मैथ्स रहेगा और हिंदी भी 20 का रहेगा, इंग्लिश भी 20 का रहेगा। तो कुल मिला के आपका 100 बन जाता है फर्स्ट पेपर, जिसको आप कहते हैं जनरल पेपर। ठीक है, इसके लिए मैं आपको सिंपल सी चीजें बता देती हूँ। जीके आप अगर रेगुलर न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, आप न्यूज से अपडेट रहते हैं, चीजें क्या हो रही हैं आपके आसपास उनसे अपडेट रह रहे हैं, तो जीके आपका ऑलरेडी क्लियर है। ठीक, इसके लिए बुक्स भी आती हैं, कुछ करंट्स वाली जीके की बुक्स आती हैं, आप उनको देखिएगा। अदरवाइज आजकल एप्लीकेशन काफी हैं फोन में, तो 24 आवर्स तैयारी करने के लिए बुक्स की बजाय आप एप्लीकेशंस आपके पास बहुत सारे हैं जीके वगैरह के लिए, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। जनरल जो इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी है, तो रीजनिंग जो है इस समय मैं कहूँगी ये सारी ही चीज़ें एक सीटेट के बेसिस पर यहाँ पर आने वाली हैं। तो सीटेट से जुड़ा हुआ जो कोर्स है जनरल पेपर का, आप उसको तैयार कर लीजिएगा। अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल जो मैथ्स का है, मैथ इसमें हाई स्कूल तक का आता है, तो 10th तक का एनसीईआरटी वाला जो मैथ्स है वो आप क्लियर करिएगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश भी सेम है। 10th तक में जो हिंदी और इंग्लिश में अनसीन पैसेजेस हैं, आपके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हैं, आपके और भी चीज़ें इसमें जो चीज़ें आती हैं वो आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहूँगी एनसीईआरटी हाई स्कूल तक का जो सिलेबस है उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा। क्योंकि देखिएगा 20 मार्क्स का है, यहाँ पर क्लियरली दे रखा है 20 मार्क्स ईच सब्जेक्ट। तो 20 मार्क्स में बहुत ज़्यादा कुछ ऐसा नहीं आने वाला कि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं उसको। मेरे हिसाब से इसमें इतना हो जाएगा कि आप लोग 10 मार्क्स भी इजीली ला सकते हैं, और अगर आपने 10 पर ईच आपने ले लिया तो बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। फिर आपका जो पेपर है डीएसएसबी में वो कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि फर्स्ट पेपर में 10 ईच आप लोग ले आए तो आपका 50 तो वैसे ही बन गया है। आगे आपका जो 100 का है वो आपका और अच्छा हो जाएगा। ठीक, तो आगे मैं चल लेती हूँ, ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसकी बुक्स मैंने बता दी हैं। और अगर आप सीटेट आपकी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं आपको बाहर कहीं नहीं मिल पा रही हैं, तो एक एप्लीकेशन आता है एनसीईआरटी की बुक्स का, शायद ई पाठशाला है या कुछ और भी है, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि ई पाठशाला पे तो सारी आपको बुक्स मिल जाएंगी। ठीक, एक चीज और मैं यहाँ से बता देती हूँ, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाले जो क्वेश्चंस हैं वो भी आएंगे, तो वो किस तरह से आएंगे, क्या क्या चीजें इसमें पूछी जाती हैं, एक बार उसको देख लीजिएगा। ठीक है, वैसे तो आप इसमें सीटेट की जो बुक्स हैं या सीटेट का जो सिलेबस है वो भी ले सकते हैं, वो भी आपको काफी हेल्प करेगा। मार्केट में काफी सारी बुक्स हैं। सेक्शन 20 में आ जाता है एमसीक्यू 1 मार्क्स ईच फ्रॉम द सब्जेक्ट कंसर्न इंक्लूडिंग क्वेश्चन ऑन टीचिंग मेथोडोलॉजी बीएड। मतलब इसमें आपका जो 100 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो रहेगा आपका सब्जेक्ट का, और आपके सब्जेक्ट के साथ साथ इसमें कुछ क्वेश्चंस जो आएंगे वो आपके आने वाले हैं टीचिंग मैथोलॉजी के। मतलब जैसे बीएड में होती है, तो ये जो टीचिंग मैथोलॉजी के जो क्वेश्चंस हैं ये आपको बीएड की बुक से मिल जाएंगे। ठीक है, तो इसमें आपका आर्ट प्लस आपका टीचिंग आपका आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपको तैयार करना होगा। इसके लिए जो टीचिंग वाले क्वेश्चंस हैं, 1-2 वीडियो मैं इस पर बना दूंगी आप लोगों के सामने, तो आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा ये पैटर्न भी। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं एज पर, जहां से सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि उस दिन जब मैं क्वालिफिकेशन बता रही थी, जनरल सी एक एज दे रखी थी जो 30 थी लिमिट, कि 30 से ऊपर वाले इसमें फॉर्म नहीं भर पाएंगे, लेकिन वो जनरल वालों के लिए थी। SC ST OBC वालों के लिए, EWS वालों के लिए मैंने कोई एज बाउंडेशन अभी नहीं बोली थी, उस दिन भी उन लोगों का नाम ही मैंने नहीं लिया था। आज यहाँ पर मैं लेने वाली हूँ, क्योंकि बीच में चंडीगढ़ का भी मैंने थोड़ा सा दे दिया था, वैकेंसी आई थी। तो चलिए आज यहाँ से हम बात कर लेते हैं कुछ चीजों की, जो चीजें आप लोगों को थोड़ी सी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, बस ये जो फॉर्म फिल करेंगे आप सीधा सीधा
आपका ऑनलाइन है, ऑफलाइन कोई भी एक्सेप्टेबल नहीं है। एक चीज और मैं बता देती हूँ, यहाँ से जो आपका फर्स्ट और सेकंड पेपर है, मतलब कुल मिला के जनरल पेपर आपका और आपका कंसर्न सब्जेक्ट का जो पेपर है, ठीक, इनकी दोनों सब्जेक्ट के मिलाकर जो आपके मार्क्स बनेंगे वही फाइनल मेरिट लिस्ट होगी। ऐसा नहीं है कि आपका फर्स्ट क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा आप देखेंगे नोटिफिकेशन में कहीं भी मेंशन नहीं कर रखा है, ठीक। अब देखिएगा आगे आ जाते हैं। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप फर्स्ट पेपर करें ही नहीं तो बिल्कुल क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि मैंने बोला 20 का अगर ईच सब्जेक्ट है फर्स्ट में तो आप लोग 10 जरूर लेकर आइए, मेरिट तभी बनेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, ठीक। अब देखिएगा यहां से मैं बात कर लूं तो एज पर हम चल लेते हैं सीधा सीधा। तो यहां पर कुछ कैटेगरीज वाइज मार्क्स दे रखे हैं कि आपको क्वालिफाई करने के लिए कितने मार्क्स चाहिए होंगे, ठीक, मिनिमम। जो लोग कट ऑफ पूछ रहे हैं ये उनके लिए बहुत जरूरी है। तो यहां देखिएगा कैटेगरीज वाइज दे रखा है, जनरल और ईडब्ल्यूएस के लिए 40% एटलीस्ट चाहिए होगा, ओबीसी के लिए जो दिल्ली के हैं उनके लिए 35%, एससी एसटी पीएच और पीडब्ल्यूडी के लिए 30% आपका मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। डिफरेंट कैटेगरीज के लिए यहां पर दे रखे हैं। तो अब आपको जो प्रिपरेशन करनी है वो इसके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं, एक्स सर्विसमैन विल बी गिवन 5% रिलैक्सेशन इन दियर रिस्पेक्टिव कैटेगरी सब्जेक्ट टू बी मिनिमम ऑफ 30%। तो ये तो आपका पहले से ही क्लियर है कि जो एक्स सर्विसमैन है उनको रिलैक्सेशन मिल जाता है, ठीक है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ एक नोट भी दे रखा है, कट ऑफ मार्क्स फॉर सिलेक्शन इन डिफरेंट कैटेगरीज मे गो हायर डिपेंडिंग अपॉन द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट्स एंड नंबर्स ऑफ वैकेंसीज इन रेस्पेक्टिव कैटेगरीज। तो ये डिपेंड करता है कि उस समय हायर जो मेरिट जाएगी वो कितनी जाएगी, तो जो उसमें आते हैं वही कैंडिडेट सिलेक्टेड होते हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर तो उन्होंने एक मिनिमम क्राइटेरिया दे दिया है, बट हायर जो मेरिट जाएगी बेसिक मेरिट उसी से बनेगी। अब एज थोड़ा सा देख लेते हैं हम, एज पर हम लोग बात कर रहे थे। तो देखिएगा एज मेरे सामने है, एज की मैं बात कर रही थी, कैटेगरीज वाइज एज में कुछ आपको रिलैक्सेशन है। तो जनरल का भी नहीं है, ऊपर सीधा सीधा एससी और एसटी दे रखा है। एससी और एसटी वालों को कैटेगरीज में 5 साल की छूट है, ठीक है। कितनी छूट है? 5 साल की छूट है। ओबीसी को शायद ओबीसी को यहाँ पर दे रखा है 3 साल की छूट है। इसमें फीमेल या मेल कुछ ऐसा नहीं दे रखा, मे बी ये सबके लिए छूट है। बात करते हैं पीडब्ल्यूबीडी और जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरीज में, तो इनके लिए 10 साल की छूट है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी और एसटी वालों के लिए 15 साल की छूट है। एक्सटेंड ऑफ एज कंसेशन, तो आपको जो एज कंसेशन दे रखा है, यहां पर आप देखेंगे पीडब्ल्यूबीडी और ओबीसी, तो यहां पर दे रखा है 13 इयर्स, मतलब पीडब्ल्यूबीडी के साथ जो ओबीसी हैं उनका 13 इयर्स एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो ये आपके लिए बड़ी खुशी की बात है कि एज रिलैक्सेशन है, ठीक है। तो यहां पर पीडब्ल्यूबीडी प्लस योर और ईडब्ल्यूएस के लिए है, खाली जनरल वालों के लिए नहीं है, वो दे रखा है, ये अलग अलग नहीं है, ये इनके साथ जो कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि जो चीजें मैंने पहले बताई हैं वो गलत नहीं है, वो भी है। यहां पर एज रिलैक्सेशन को ध्यान से देखना है। खाली जो ओबीसी की कैटेगरीज में आते हैं उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है, मतलब 33 इयर्स वाले भी अगर हैं तो वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं। एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है, मतलब 35 एज उनकी हो गई है तो वो भर सकते हैं। 35 एज तक के अंडर में जो आते हैं, हो गई है नहीं, जो अंडर में आते हैं वो भर सकते हैं, ठीक है। यहां पर आप देख रहे हैं पीडब्ल्यूबीडी प्लस योर और ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में प्लस वाली में जो आते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है, और यहां पर पीडब्ल्यूबीडी प्लस एससी और एसटी में जो आते हैं उनको 15 साल का रिलैक्सेशन है। पीडब्ल्यूबीडी प्लस ओबीसी, खाली ओबीसी नहीं है तो वो ध्यान देंगे 13 ईयर का एज रिलैक्सेशन उनको दिया गया है। क्लियर है? तो यहां से आपको एज रिलैक्सेशन जो है वो समझ में आ गया हो। कुल मिला के जनरल कैटेगरी के लिए, खाली जनरल कैटेगरी बिल्कुल जो प्योर वाली है उनके लिए नहीं है। बाकी इसमें और कुछ है, वो जो आपका गवर्नमेंट एम्प्लॉई है उनके लिए दे रखा है।
एक्स सर्विसमैन है उनके लिए दे रखा है। 6 नंबर पर देखिएगा यहाँ पर दे रखा है डिपार्टमेंटल कैंडिडेट आई रेगुलर गवर्नमेंट सर्वेंट विद एटलीस्ट 3 years कंटिन्यूअसली सर्विस, जिनकी 3 साल की कंटिन्यूअसली सर्विस है। दीज इंस्ट्रक्शंस आर एप्लीकेबल ओनली टू सेंट्रल गवर्नमेंट सिविलियन एम्प्लॉयज एंड एम्प्लॉय ऑफ ऑल डिपार्टमेंट्स। सेंट्रल गवर्नमेंट में जो भी सारे आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके अंतर्गत ऑटोनोमस लोकल बॉडीज ऑफ गवर्नमेंट एंड सिटी ऑफ दिल्ली, तो उनको रिलैक्सेशन दिया गया है। ठीक है, 3 साल का एटलीस्ट। और फॉर ग्रुप बी पोस्ट अप टू 5 years का रिलैक्सेशन है इनके लिए, बी पोस्ट वालों के लिए, विच आर द सेम लाइन और अलाइंड कैडरस एंड वेयर रिलेशनशिप कुड बी एस्टेब्लिश्ड दैट द सर्विस ऑलरेडी rendered in a particular post will be usable for efficient discharge of the duties of the post as per DOPNT norms। तो इसका मैं बता देती हूँ। देखिए क्या है इसमें, ये ग्रुप बी वालों के लिए है, ग्रुप बी पोस्ट के लिए है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है। मिलिट्री सर्विस के लिए प्लस 3 साल का है, मैक्सिमम अप टू 55 years है। ठीक है, जो मिलिट्री वाले हैं उनको अलग से दिया जाता है। अब यहाँ दे रखा है द अबोव एज रिलैक्सेशन विल बी रेगुलेटेड एज पर DOPT गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है। एनी स्पेसिफिक एज रिलैक्सेशन प्रोवाइडेड इन द रिक्वायरमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन एंड न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिलिंग। तो जो है ऊपर दे रखा है आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन। ठीक है, एक्स सर्विसमैन, फिजिकल हैंडीकेप पर्सन विद डिसेबिलिटी रिलैक्सेशन एज लिमिटेड शैल बी एप्लीकेबल इररेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट व्हेन पोस्ट रिजर्व, तो उनके लिए भी इसमें दे रखा है। बाकी इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर हैं कुछ, तो इसको भी आप पूरा पढ़ने के बाद ही अप्लाई करेंगे। ठीक है, देखिए इफ कैंडिडेट सक्सेसफुली सबमिट हिज हर एप्लीकेशन इट विल बी एक्सेप्टेड ओनली provisional basis candidate should take print out the online application from their own records। तो अपने रिकॉर्ड के लिए जो भी आप फॉर्म फिल कर रहे हैं अपना DSSB का, उसका एक प्रिंट आउट आपके पास होना चाहिए ताकि आपके पास भी कोई रिकॉर्ड हो। प्रिंट आउट है, स्क्रीनशॉट है, स्क्रीनशॉट तो शायद मेरे ख्याल से वो नहीं शायद लिया जाता है क्योंकि वो कुछ सेफ्टी होती हैं, तो प्रिंट आउट ही आप लोग ले सकते हैं, तो उसका प्रिंट ले लीजिएगा अपनी क्योंकि इसमें क्या होता है DSSB में थोड़े से रूल डिफिकल्ट हो जाते हैं। तो जब आप या तो कई बार एडमिट कार्ड में इश्यूज आ जाता है, तो आपके पास एक चीज रहती है कि सबमिट आपका हो गया, आपके पास वो एक सबूत के तौर पर है। कई बार ई-डोसियर में प्रॉब्लम आ जाती है, तो कुछ चीजें होती हैं, कई बार आपको जिस समय आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाते हैं तब भी ये मांगा जाता है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है। इसके बावजूद भी अगर आप लोगों को कुछ भी लग रहा है, मैं एक बार वीडियो बनाऊंगी कि जब ये फॉर्म फिल हो रहा है तो किस प्रकार से हो रहा है, कहाँ कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो कुछ 1-2 दिन रुक जाइए, सर्वर थोड़ा सा डाउन है, डेट एक्सटेंड हो ही जाएगी इसकी, क्योंकि अगर सर्वर डाउन रहा तो डेट एक्सटेंड जरूर होगी। तो इस पर भी मैं वीडियो लेकर आती हूँ कि किस तरह से आपको कहाँ पर क्या क्वालिफिकेशन फिल करना है। ठीक है, फिलहाल जो भी डाउट है आप नीचे देखेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।